वेलकम टू बायोकेम क्रू विद सहर। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एक क्वेश्चन डिस्कस करना है कि वाई फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ लेस देन सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। ऐसा क्यों है कि जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी से कम होती है। तो पहले थोड़ा सा पिछला रिवाइज कर लेते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्राम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, के सबसे आखिरी वैलेंस सेल में से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कौन सी होगी? जो पहली दफ़ा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी चाहिए। ठीक है, एक दफ़ा एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, वो कैटाइन बन गया। अब हमने उसमें से अगर दोबारा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है जिसमें से पहले से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला हुआ है, तो दोबारा जो हम आयनाइजेशन एनर्जी देंगे वो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको फर्स्ट और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का मालूम हो चुका होगा कि ये क्या होते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम में से जब एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाता है और मैग्नीशियम कैटाइन बन जाता है, मैग्नीशियम एटम नहीं रहा अब वो, तो उस वक्त कितनी एनर्जी उसको रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए? दैट इज़ 738 किलो जूल पर मोल। किलो जूल पर मोल इज़ अ यूनिट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अगर हमने सेकेंड दोबारा से उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो अब हम कैटाइन में से निकालेंगे। ठीक है, तो अब मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज आएगा और जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है वो है 1451 किलो जूल पर मोल। 1451 किलो जूल पर मोल बड़ी एनर्जी है 738 से। तो ऐसा क्यों है, यही हमने जो है अभी डिस्कस करना है। अगर हम एटम को देखते हैं तो एटम न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल वो चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव साइन नहीं होते। ठीक है, एटम के ऊपर कोई साइन नहीं होता। जैसे मैग्नीशियम का आप फर्स्ट इक्वेशन में देखो, उसके ऊपर मैंने कोई साइन नहीं लगाया। इसका मतलब है भी इसके अंदर जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होते हैं एटम के अंदर, उतनी ही उसके अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जितने पॉजिटिव साइन है उतने नेगेटिव साइन है, वो कैंसल आउट करते हैं एक दूसरे को। ओवरऑल जो रिजल्ट आता है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम न्यूट्रल है फर्स्ट वाली इक्वेशन में, तो न्यूट्रल एटम में से हमने पहला इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकाला है। ठीक है, तो पहले न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन को जब बाहर निकालते हैं तो उस वक्त वहाँ उसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हैं। जो प्रोटॉन होते हैं उन्होंने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाई हुई होती है इलेक्ट्रॉन्स पे और उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखा हुआ होता है। ठीक है, तो जितने उस वक्त उसमें नेगेटिव साइन है उसमें उतने ही उस वक्त पॉजिटिव साइन है। तो बैलेंस है हर चीज़। लेकिन जब एक एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर रिमूव हो जाते हैं और वो कैटाइन बन जाता है तो उसके अंदर अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की रेशियो बैलेंस नहीं रहती। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम एटम था ना पहले, उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो वो मैग्नीशियम कैटाइन बन गया। यहाँ पे मैंने 2 पॉजिटिव चार्ज लगा दिए, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आता है फिलहाल। अब कैटाइन में से जब हमने दोबारा सेकंड इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, सेकंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ पे अब प्रोटॉन ज़्यादा है, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन वहाँ पे कम है। जिन चीज़ों ने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रखना है वो ज़्यादा पावरफुल हैं, ज़्यादा हैं नंबर में, और इलेक्ट्रॉन जो है वो कम है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर थे, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव साइन ज़्यादा हैं जिन्होंने कैप्चर करके रखा हुआ है इलेक्ट्रॉन को। तो इस इम्बैलेंस रेशियो की वजह से ज़्यादा एनर्जी चाहिए सेकेंड इलेक्ट्रॉन को बाहर रिमूव करने के लिए एज़ कम्पेयर टू न्यूट्रल एटम। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी क्यों ज़्यादा होती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें।